एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी आपसे रिगार्डिंग द गोल्डन डस्ट मेथड। ठीक है, ये आपके रिवीजन टाइम को कम करेगा। ठीक है, गोल्डन डस्ट के दो पार्ट है, मैं आपको बताता हूं। गोल्ड डस्ट समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से ना, सोने की डस्ट वो भी उतनी ही वैल्यूएबल होती है जितना कि सोना वैल्यूएबल होता है। ये आपके रिवीजन टाइम को कम कर सकता है, बट इसके लिए आपको एफर्ट लगेगी। मैं ऐसे कहूं विदाउट एफर्ट हो जाएगा, नहीं विदाउट एफर्ट नहीं होगा, बट हाँ ये आपके दिमाग में चीजों को बहुत देर तक भर के रखेगा। जैसे लगता है ना कभी कभी की कॉपी उठाते हैं तो सब याद है, कॉपी बंद करने पर कुछ याद नहीं है। आप इसे यूज करिए 2 महीने, मैं आपको बता रहा हूं कॉपी बंद करने पर भी बहुत कुछ याद होगा, बहुत कुछ याद होगा। ठीक है, वो है क्या गोल्डन डस्ट, मैं बताता हूं। 2 हिस्से हैं इसके। पहला, जब भी क्लास में कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है यार आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी जो भी टीचर पढ़ा रहा है 99% ऑफ द टाइम्स वो काम की बात कर रहा होता है ना। बीच में हंसी मजाक जरूर चलता है, बट 99% ऑफ द टाइम वो काम की बात कर रहा होता है। जब भी वो पढ़ा रहा है, काम की बात कर रहा है, उसके साथ रिपीट करिए। आप क्या करिए? रिपीट करिए। मेरे साथ बोलना बहुत टफ है क्योंकि हमें 2 घंटे लगातार बोलना पड़ता है विदाउट इवन एनी ब्रेक, बट उसके साथ बोलिए। क्या करेंगे आप? क्या कर रहे हैं बेसिकली, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को साथ साथ रिवीजन करा रहे हैं। आप देखेंगे क्लास खत्म होने के बाद जब आप कॉपी खोलेंगे पहली बार रिवीजन के लिए, आपको ऐसा लगेगा ये चीजें बहुत बार हमने पढ़ रखी है। क्यों? क्योंकि क्लास में जब टीचर पढ़ाता है हर एक चीज को 2 3 4 बार बोलता ही बोलता है। वो 2 3 4 बार आपने जब बोलेंगे मेरे साथ क्या हर एक टीचर के साथ, तो क्या होगा? आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो चीजें ऑलरेडी उसमें स्टोर कर रहे हैं। रिवीजन करते टाइम वो सारी चीजें अपने आप रिकॉल होंगी आपको। फर्स्ट। सेकंड, जो गोल्डन डस्ट का हिस्सा है वो ये है कि कभी कभी किसी सपने को पूरा करने के लिए उस सपने को जीना पड़ता है दिन और रात। ठीक है सर, क्या मतलब है इसका? आज क्लास खत्म हो गई, ठीक है, किसी की भी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी डजंट मैटर, ठीक है, कॉपी बंद कर दिया, आप बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए या कोई वेस्ट टाइम है, किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट से वापस आ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी व्हाटसोएवर जो भी जितना भी बेकार का टाइम है, जो किसी बस में ट्रैवल करने में, ऑटो में ट्रैवल करने में, है ना, वॉशरूम में बैठे हुए हैं, है ना, नहा रहे हैं, याद करिए आज आपको टीचर ने क्या पढ़ाया था। मैं आपको गारंटी देता हूं आपको कुछ याद नहीं आएगा। इनिशियली आपको कुछ याद नहीं आएगा, टॉपिक का नाम भी याद आ गया तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ यार पेपर प्रेशर पढ़ाया था, फैक्टर्स एंड एक्टिंग में प्रेशर पढ़ाएंगे, बट ट्राई टू पुट प्रेशर। ठीक है, क्यों? आपने पहला काम क्या किया कि क्लास के दौरान ही 2 3 4 बार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें भूलते रहे, तो माइंड में कहीं ना कहीं तो वो है, अब उसको बाहर निकाल रहे हैं आप। ठीक है, अब उसको बाहर निकाल रहे हैं आप ये करेंगे। इनिशियली आपको कुछ याद नहीं आएगा, 10-15 दिन बाद आप देखेंगे अरे हाँ यार मैं चीजों को रिकॉल कर पा रहा हूँ यार, आपने जो क्लास में पढ़ाया है मैं तो 3 दिन पहले वाली चीज भी बता पा रहा हूँ कि यार क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था। बिलीव मी ऐसा होगा। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ थ्रू आउट माय लाइफ, बट यू विल नॉट बिलीव मी। मुझे आज भी याद है मेरे टीचर ने एमएससी में कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, टीचर बोर्ड के, अगर मैं पूरे दिमाग आंखें बंद कर लूं और पूरा मैं उस क्लास में वापस चला जाऊं, आई कैन स्टिल टेल यू कि मैम बोर्ड के किस हिस्से पे खड़ी थी, मैडम ने क्या, और आपको ऐसा लग रहा होगा ये करने के लिए मेरे पास कोई सुपरफिशियल पावर है। कोई पावर नहीं है मेरे पास, कोई पावर्स नहीं है। मेरे को तो ये तक नहीं याद कि कल रात को खाने में क्या खाया था हमने। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें फोकस नहीं किया था। जिस चीज पे मैं फोकस किया था, मेरे को पता है आज से कितने भी साल बीत गए हो, मेरे को याद है वो क्लास में फोकस बड़ा कर रहा था। यू कैन रिकॉल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब आप में अगर प्रॉब्लम है कि आप कोई चीज याद रखते हैं तो आप 2 दिन बाद भूल जाते हैं, तो मैं कह रहा हूं मेरे साथ करके तो देखो यार 20 दिन नहीं होगा, फिर आप बताना।